इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। ऊपर वाली पहली रो को छोड़ करके आपको नीचे वाली रो पर क्लिक करना है और इसके अंदर आपको लिखना है पेशेंट आईडी। इसके बाद आपको इसमें क्लिक करना है और इसके अंदर आपको लिखना है पेशेंट नेम। इसके बाद आपको आगे आना है और यहाँ पर लिखना है एज। इसके बाद आपको आगे आना है और यहाँ पर लिखना है वार्ड। इसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है एडमिट डेट। इसके बाद आगे आना है और यहाँ पर लिखना है डिस्चार्ज डेट। इसके बाद आपको लिखना है टोटल डेज। इसके बाद आपको लिखना है वार्ड चार्ज। इसके बाद आपको लिखना है डॉक्टर फीस। इसके बाद आपको लिखना है टोटल अमाउंट। तो इस तरीके से हमारी जो हेडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करना है। ऊपर से सेलेक्ट करिएगा, आप कॉलम ए पर लेके जाएंगे तो इस तरीके से माउस पॉइंटर बन जाएगा। इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा करके यहाँ तक जो है सिलेक्शन बनाएंगे। इसके बाद जो है किसी भी कॉलम पर डबल क्लिक इस तरीके से कर देंगे तो जो कॉलम की विड्थ और हाइट है ऑटोमेटिक जो है सेट हो जाएगी इस तरीके से। अब हमारी जो हेडिंग है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। आपको भी जो है सेम यही हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाना बहुत आसान है, बस आप इस पर क्लिक करिए और जो चीजें लिखी गई हैं बस वही आपको लिखना है। इसके बाद आपकी भी जो हेडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको जो है ऊपर वाली रो को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्शन बनाना है और इसके बाद मर्ज एंड सेंटर कर देना है और इसके अंदर जो भी आप हेडिंग देना चाहते हैं वो हेडिंग लिखनी है। जैसे कि हम लिख देते हैं हॉस्पिटल बिल 2024-25। लिखने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है, दोबारा से इसी सेल में क्लिक करना है और इसका साइज जो है यहाँ से आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है लगभग 26 के करीब। और इसके बाद जो है यहाँ से इसे बोल्ड कर देना है और इसके अंदर जो है बैकग्राउंड में जो भी कलर आप देना चाहें वो दे सकते हैं। इसी तरीके से आपको इस वाली सेल को सिलेक्ट करना है, जो भी आपने हेडिंग बनाई है सभी सेल को सिलेक्ट करिए, यहाँ से बोल्ड कर दीजिए। साइज बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो और इसके बाद जो है यहाँ पर क्लिक करके कोई भी कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम ये कलर दे देते हैं और टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। अब आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक यहाँ तक डेटा को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जाना है यहाँ पर बॉर्डर पर और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आपका हॉस्पिटल बिल का जो फॉर्मेट है वो तैयार हो गया है। अब आपको केवल इसके अंदर डेटा को फिल करना है। तो चलिए डेटा को भी हम लोग बारी बारी से फिल करते हैं और कौन कौन से फार्मूले आपको लगाने हैं इसे बड़े ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम फार्मूले भी लगाने वाले हैं। सबसे पहले हमें लिखनी है पेशेंट की आईडी। तो जिस भी हॉस्पिटल में बिल बनाया जाता है हर एक पेशेंट की यूनिक आईडी होती है, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है। एग्जाम्पल के लिए केवल अभी जो है हम लिख देते हैं IP 201, ठीक है। इसके बाद जो है हम नीचे आते हैं IP 202। इस तरीके से हम पेशेंट की आईडी बनाएंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर माउस पॉइंटर पकड़ करके यहाँ तक खींच देंगे। इस तरीके से जो है सभी की पेशेंट आईडी जो है बन जाएगी। अब हमें क्या काम करना है, पेशेंट का नाम लिखना है। तो अभी आप सीख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं पहला नाम रोहित, इसके बाद मोहित, इसके बाद सुरेश, इसके बाद राजू। इस तरीके से आपको जो है एक एक करके अपने दोस्तों के नाम लिख देने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एज लिखनी है, जो भी पेशेंट की एज है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एज डालना बहुत आसान है, बस आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी एज आप अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं अभी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर वार्ड लिखना है। आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में कई तरह के वार्ड होते हैं, जैसे कि जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड और इसी तरीके से और भी वार्ड होते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर वार्ड टाइप करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम लोग जो है केवल एग्जाम्पल में 2 ही वार्ड लेकर चल रहे हैं, पहला है प्राइवेट और दूसरा है जनरल। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्राइवेट, इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है दूसरा लिखेंगे जनरल, फिर लिखेंगे हम प्राइवेट, फिर ये भी प्राइवेट है, ये जनरल है, ये भी जनरल है, ये प्राइवेट है, ये जनरल है और ये प्राइवेट है और ये जनरल है। इस तरीके से जो है हम सभी वार्ड जो है यहाँ पर टाइप कर देंगे। जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है, किस दिन छुट्टी की गई है, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। तो अभी जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। जैसे कि हम पहली डेट डाल देते हैं 7/5/2024, ये हमारी एडमिट डेट है और डिस्चार्ज जो है डेट हमारी है 12/5/2024। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर डेट को भरना है। तो यहाँ पर हमने डेट भी फिल कर दी है, आपको भी जो है डेट फिल कर देनी है। आप यही डेट भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे आप अपने हिसाब से भी जो है एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट जो है डाल सकते हैं। अब यहाँ से जो है आपको फार्मूला लगाना होता है, यहाँ से बड़े ध्यान से आप समझिए। अब हमें निकालना है टोटल डेज। टोटल डेज का मतलब यह है कि जिस दिन से ये व्यक्ति एडमिट हुआ है, ये टोटल कितने दिन इस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, वो टोटल डेज जो है हमें, यानी कि वो टोटल दिन हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो अभी आप देखिए 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। लेकिन 7 तारीख को भी भर्ती हुआ था तो ये भी काउंट होगा, क्योंकि 7 जिस दिन पेशेंट भर्ती होता है वो भी काउंट होता है। तो अगर आप इस तरीके से गिनेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इस तरीके से जो है टोटल 6 दिन होते हैं। इतना आपको ध्यान देना है। तो अगर आप जो है इस तरीके से फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, लगाइए बराबर का निशान और इस वाली डेट को, जो बड़ी डेट है उसे सिलेक्ट करिए। इसके बाद माइनस का सिंबल दबाइए और इसके बाद छोटी वाली डेट को सिलेक्ट करिए। इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 ही दिन केवल आ रहा है, जबकि भर्ती कितने दिन
दिन हुआ है 6 दिन, तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, फार्मूला आपको सेम यही लगाना है, लेकिन इसे जो है ब्रैकेट में कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, पूरा डिलीट कर देते हैं हम लोग। लगाएंगे बराबर का निशान और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इसके बाद जो है प्लस का बटन दबाएंगे और 1 टाइप कर देंगे। ठीक है, बस यही छोटा सा फार्मूला आपको लगाना है कि बड़ी वाली डेट से छोटी वाली डेट को माइनस कर लेना है और इसके अंदर एक प्लस जोड़ देना है। इसके बाद जो है आपको एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए टोटल जो है 6 दिन यहाँ पर निकल करके आ गया है और सभी का निकालने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन नीचे ड्रैग करेंगे तो सभी का जो है डेज निकल करके आ जाएगा। और इसे आप चाहे तो यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में रहेगा। इसके बाद जो है वार्ड चार्ज हमें निकालना है। तो देखिए वार्ड जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है। प्राइवेट वार्ड का जो चार्ज है वो अलग होता है और जनरल वार्ड का चार्ज जो है वो अलग होता है। इसी तरह से हॉस्पिटल में जितने भी वार्ड होते हैं उनके चार्ज अलग अलग होते हैं, लेकिन आप वार्ड के हिसाब से चार्ज कैसे निकालेंगे चलिए ये समझते हैं। तो इसके लिए जो है आपको इफ का फार्मूला इस्तेमाल करना है। हम लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान और यहाँ पर टाइप करेंगे इफ। इसे जो है टैब बटन दबा करके एक्टिव कर लेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हमें वार्ड को ही सिलेक्ट करना है, ये वाला वार्ड जो लिखा है हमने इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको लगाना है बराबर का निशान और डबल कोड में जो है आपको प्राइवेट लिखना है, PRIVATE। ठीक है, इसके बाद जो है डबल कोड को बंद कर देना है। इसके बाद लगाना है आपको कॉमा और यहाँ पर लिखना है आपको 1000। मैं 1000 प्राइवेट वार्ड की जो फीस है उसे रख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जो है 2000 भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर आपको लगाना है कॉमा, इसके बाद लिखना है 500। अब इस फार्मूले को एक बार फिर से जो है अच्छे से समझिए। आपको लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान, लिखना है इफ का मतलब यदि D3 यानी कि ये वाली सेल में अगर प्राइवेट लिखा है, हमने लिखा है बराबर हो प्राइवेट के, मतलब कि इस वाली सेल में प्राइवेट लिखा हो तो हमने लगाया कॉमा 1000 जो है यहाँ पर वार्ड चार्ज रहेगा, वरना फिर हमने कॉमा लगाया 500। अगर प्राइवेट नहीं लिखा रहेगा तो 500 रुपये आएगा, अगर प्राइवेट लिखा रहेगा तो 1000 रुपये फीस जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यही जो है ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, इसे आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। आप अगर वार्ड की फीस बढ़ाना चाहते हैं तो 1000 की जगह 2000 टाइप कर सकते हैं, 500 की जगह 1000 टाइप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए ये जो है प्राइवेट वार्ड है, इसलिए जो है यहाँ पर 1000 रुपये फीस आ गई है। लेकिन हम यहाँ पर जो है डबल क्लिक करते हैं तो देखिए जो भी जनरल वार्ड है उसकी 500 फीस जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है। देख सकते हो वार्ड चार्ज जो है 500 ऑटोमेटिक आ गया है। तो इस फार्मूले से यही फायदा है कि आपको अलग अलग टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप इसे टाइप भी कर सकते थे कि प्राइवेट में 1000 फीस है और जनरल में जो है 500 फीस है, लेकिन फार्मूले से जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा और बड़े से बड़े डेटा में जो है आप फार्मूले से इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम लोग निकालते हैं डॉक्टर फीस। तो देखिए डॉक्टर फीस जो है नॉर्मली हर हॉस्पिटल में एक बराबर होती है। कोई डॉक्टर की फीस जो है 500 रुपए होती है हर पेशेंट के लिए, कोई डॉक्टर की फीस जो है 300 रुपए होती है। लेकिन कोई कोई सी हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिसमें जो है वार्ड वाइज भी जो है फीस ली जाती है। जैसे कि प्राइवेट वार्ड है तो उसमें ज्यादा फीस डॉक्टर की रहेगी उसमें देखने के लिए, और जनरल वार्ड में जो है कम रहेगी। तो हम जो है यहाँ पर वार्ड के हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर की फीस रखने वाले हैं। आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि अगर डॉक्टर की फीस केवल 500 रुपए है तो आपको सभी में 500 रुपए ही टाइप कर देना है। ठीक है, अगर 300 रुपए है तो 300 रुपए ही टाइप कर देना है। लेकिन अगर आप कंडीशन लगा करके यहाँ पर डॉक्टर की फीस निकालना चाहते हैं तो वो काम आप कैसे करेंगे चलिए ये समझिए। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और लिखेंगे इफ। इसे जो है एक्टिव कर लेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम वार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान। इसके बाद जो है डबल कोड के अंदर हम यहाँ पर फिर से जो है प्राइवेट लिखेंगे और डबल कोड को जो है बंद कर देंगे। हमने वाला फार्मूला ही है। अब आपको क्या काम करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए 500 रुपए फीस आ गई है क्योंकि ये प्राइवेट वार्ड है। अगर आप इसे जो है डबल क्लिक करके नीचे तक लेके जाते हैं तो जो भी जनरल वार्ड होंगे उनकी जो फीस है आप देख सकते हो डॉक्टर की फीस 300 रुपए ही आई है। तो इस तरीके से आप डॉक्टर की फीस भी निकाल सकते हो। और डॉक्टर की फीस जो है सभी वार्ड में सभी पेशेंट के लिए बराबर है, तो आप जो है सभी पेशेंट को बराबर देंगे, 500 रुपए सभी का रख देंगे, वो आपकी मर्जी है। अब हम लोग निकाल लेते हैं सबसे लास्ट चीज टोटल अमाउंट का। तो टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा थोड़ा सा आप इसे समझिए। आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि टोटल जो ये पेशेंट है वो 6 दिन एडमिट था, जिसमें जो है 6 दिन का 1000 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए ये भी होगा और 500 रुपए के हिसाब से ये भी होगा। ठीक है, 3000 रुपए। तो ये जो डॉक्टर की फीस है वो भी 6 दिन की ली जाएगी और वार्ड चार्ज जो है वो भी 6 दिन का लिया जाएगा। तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर जो है ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस वाली सेल को प्लस करेंगे इस वाली सेल से, दोनों को जोड़ करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणे का सिंबल लगाएंगे 6 से। क्यों हम 6 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि वार्ड चार्ज भी हमें 6 दिन का निकालना है और डॉक्टर की फीस भी हमें 6 दिन का करना है। तो वार्ड चार्ज और डॉक्टर की फीस जोड़ करके अगर 6 से गुणा कर दिया जाएगा तो 6 दिन का जो टोटल अमाउंट है वो निकल करके आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से देखिए 9000 रुपए आ गया है। 6 दिन का 6000 रुपए वार्ड का, 6 दिन का 500 रुपए के हिसाब से 3000 डॉक्टर की फीस, दोनों को जोड़ा जाएगा तो 9000 रुपए आ जाएगा। और सभी का निकालने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सभी का जो टोटल अमाउंट है इस तरीके से निकल करके आ जाएगा।
जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर हॉस्पिटल बिल बना सकते हैं। वार्ड चार्ज, डॉक्टर फीस, टोटल डेज, ये सारे जो है आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा है और लास्ट तक देखा है तो अब जो है आपको हॉस्पिटल बिल कैसे बनाते हैं ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है।